हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि डेट फंक्शन जो है, हम लोग जब भी डेटा को एनालाइज करते हैं, जब भी कंपनीज अपने डेटा को एनालाइज करती है, वो डेटा जो है, जैसे लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर का डेटा जो हम लोग एनालाइज करते हैं, और कोई भी हम लोगों को रिपोर्ट चाहिए, एमआईएस रिपोर्ट बनती है, तो वो डेट के ऊपर बनती है। मींस अगर हमारे पास डेटा, लास्ट ईयर का डेटा फ्रॉम अप्रैल 22 टू मार्च 23 का अगर हमारे पास डेटा है, और हम लोग अप्रैल 23 से टिल डेट का अगर हम लोग एनालाइज करना है, तो हमें लास्ट ईयर का डेटा उस पीरियड का हमें चाहिए, सो दैट कि हम लोग एनालाइज कर सकें कि हमारा मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज या फिर वीक वाइज हम लोग कहाँ पर कमी कर रहे हैं और कहाँ पर हम लोग गैप एरिया है। तो वो लास्ट ईयर वर्सेस करंट ईयर हम लोग विदाउट डेट, मतलब इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू एनालाइज द डाटा। जब भी कंपनीज कोई रिव्यू मीटिंग करती है, तो वो हमेशा उनके डेटास के अंदर डेट होगा डेफिनेटली, क्योंकि डेट के ऊपर ही हमारा डेटा एनालाइज किया जाता है। लेट्स मूव टू अवर एक्सेल शीट, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है। डे, मंथ, ईयर। पहले मैंने इसी शीट के अंदर डे, मंथ, ईयर, ये फॉर्मूला यहाँ मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो इसके लिए मैंने एक शीट ऑलरेडी यहाँ क्रिएट कर दिया है, जिसमें डेट यहाँ पर मैंने डाल दिया है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे उसका जो बेस है डेट, जो हमारा यहाँ पर डला हुआ है, अगर हम यहाँ डेट नहीं डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। तो मैं वन बाय वन आपको यहाँ पर डे, मंथ और ईयर यहाँ डिफाइन करता हूँ। हम लोग प्रेस का इक्वल का निशान, देन डे हम लोग जाते हैं। तो आप ये देखिए कि टैब की अगर मैं प्रेस करता हूँ, तो इसमें सीरियल नंबर यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा, सो दैट कि अगर सीरियल नंबर क्या है, सीरियल नंबर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं डेट को सेलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। देखिए डे, आज का दिन, मतलब जो भी डेट है यहाँ पर उसका करंट जो हमारा, जैसे यहाँ 12 ऑफ दिसंबर 2024 लिखा है, तो 12th ऑफ दिसंबर मीन्स 12th का दिसंबर की 12 तारीख। और सेम एज इट इज, अगर मैं इसको यहाँ से, देखिए मैं अगर इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कंट्रोल, एक चीज और मैं यहाँ पर एड ऑन कर रहा हूँ, जो मैंने पहले पीछे किसी भी फॉर्मूले में मैंने आपको नहीं बताया, इसमें मैंने एक शॉर्टकट की यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल आर। अगर आपको अपने राइट साइड में लेके जाना है फॉर्मूला, जिसमें मैंने कॉपी पेस्ट किया या फिर कंट्रोल कॉपी पेस्ट किया और ड्रैग एंड ड्रॉप हम लोग राइट भी लेके जा सकते हैं। देखिए अगर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहाँ से अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ड्रॉप करता हूँ, तो ये मेरा जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वो फॉर्मूला यहाँ पर ले लेगा। देखिए डे 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 H3। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। डे F3, देखिए डे F3, अगर मैं इसको यहाँ पर F3, यहाँ पर मैंने F3 को लॉक नहीं किया है, सो दैट कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ G3 है, मतलब पहले जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वो F3, मतलब F कॉलम का थर्ड नंबर सेल में यूज किया था। अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग G3, मतलब अगर मैं यहाँ पर ड्रैग कर रहा हूं, तो वो जैसे जैसे हम लोग कॉलम बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे मेरा जो फॉर्मूला मैंने यहाँ टाइप किया था, वैसे वैसे वो कॉलम भी आगे बढ़ रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर F3 को, देखिए यहाँ पर F3 को मैं लॉक कर देता हूं, मैं F कॉलम को लॉक करूंगा और सेल को लॉक नहीं करूंगा। तो देखिए F कॉलम को मैंने लॉक कर दिया और 3 को मैंने ओपन कर दिया, तो मैं 3 के आगे का जो डॉलर साइन है वो मैंने यहां से हटा दिया और एंटर करता हूं। अब देखिए कि आप यहां पर सेम जो हमारा फॉर्मूला वो कैसे टाइप होता है। यहां पर पहले क्या है, F3, देखिए यहाँ F3 आ गया, यहाँ भी F3 आ गया और यहाँ भी F3 आ गया, क्योंकि हमारा F नंबर का जो कॉलम है वो लॉक हो गया है। हम लोग जितने भी यहाँ पर फॉर्मूले यूज करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी कर देता हूं, तो आप देख सकते हैं
कि मेरी सारी की सारी जो डेट है वो यहां पर आ जाएंगे, क्योंकि मेरे फॉर्मूले में यहां पर डे यूज किया हुआ है और आगे भी डे है, यहां पर ईयर भी, यहां पर भी ईयर में भी डे है। अब देखिए कि यहां पर 12, 19, 20 जो भी मेरा डेट यहां मेंशन है, उसका डेट, जो डेट यहां है वो डे यहां पर आ गया, इसमें भी डे यहां पर आ गया, इसमें भी डे यहां पर आ गया। तो अभी अगर हम लोगों को यहां पर मंथ लेके आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डे की जगह यहां पर हम लोग MONTH, देखिए यहां नीचे मंथ आ गया है, तो हम लोग इसको करके इसको प्रेस कर देते हैं, यहां पर 12 आ गया, क्योंकि अब देखिए यहां पर 12 है, अगर मैं यहां पर 11 कर देता हूं, 11 कर देता हूं, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, 11 कर देता हूं, तो हमारा यहां पर मंथ चेंज हो गया, क्योंकि डेट हमारा 12 था और थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, तो इसलिए मैंने यहां पर मंथ चेंज कर दिया। आप देखिए यहां पर मंथ कैसे चेंज किया, हमारा जो फॉर्मूला है वो F3 पे लगना है। अब देखिए F3 मींस ये वाला कॉलम F3, हमारा कॉलम F ये है और कॉलम 3 ये है, तो इसलिए यहां पर मंथ के अंदर हमारा 11th नंबर आ रहा है। अब ईयर के अंदर अगर हम चलेंगे तो यहां पर F3 पे ही लगेगा, और हमें क्या करना है यहां पर YEAR, ईयर, देखिए नीचे ईयर आ जाता है, हम लोगों को टैब की प्रेस करके एंटर प्रेस करना है, तो हमारा 2024 यहां पर ले लेगा। अब अगर मैं इसको यहां से नीचे तक कंट्रोल डी कर देता हूं तो मेरे यहां पर फॉर्मूला जो है वो यहां पर यूज हो जाएगा। देखिए अब क्या है कि आपको एक चीज और मैं बताता हूं, मैंने F3 को यहां पर जो फॉर्मूला है मेरा F कॉलम में जितने भी सेल हैं, देखिए ये मेरा F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, अब मैं इसको क्लिक करता हूं तो मेरा यहां पर F9 है। अगर मैं यहां पर F3 को, देखिए यहां पर F3, यहां अगर मैं इसको यहां क्लोज कर देता हूं, मैं यहां पर F3 को यहां पर क्लोज कर देता हूं, देखिए दोनों कॉलम को मैंने, दोनों सेल को यहां पर दोनों के आगे डॉलर निशान लगा दिए, दैट मीन्स कि मैं अपने कॉलम में 3 नंबर सेल को लॉक कर रहा हूं। अब देखिए कि क्या चेंज होता है, अगर मैं इसको, मैंने यहां कंट्रोल डी किया था, यहां अगर मैं कॉपी पेस्ट भी करता हूं तो भी वही चीज आएगी सेम। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं, चलो मैं इसको यहां से डबल क्लिक कर देता हूं, तो मेरा फॉर्मूला, क्योंकि यहां पर देखिए यहां F3 आया, यहां पर भी F3 आया, यहां पर भी F3 आया, यहां पर भी F3 आया। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेल लॉकिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजीएस्ट है। अगर आप एक बार भी यहां पर अंडरस्टैंड करके कि सेल को लॉक कैसे किया जाता है, सेल को हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं, कि मुझे क्या कॉलम को लॉक करना है कि सेल को लॉक करना है, तो वो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर F से आगे डॉलर साइन को हटा देता हूं तो क्या चेंजेस होते हैं, यहां पर मैं अगर और नीचे आ जाता हूं तो भी देखिए कुछ नहीं होगा सेल, क्योंकि हमारा, अगर मैं इधर आ जाता हूं तो अब देखिए कि 12 12 12 रहेगा। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, F, यहां पर मैंने F किया, F को यहां डॉलर साइन यहां लॉक अनलॉक कर दिया। अब यहां पे क्या आ गया जी, क्योंकि हमने कॉलम को लॉक नहीं किया था। अब अगर मैं यहां पर कॉलम को लॉक कर देता हूं, राइट, लाइक दिस, दोनों तरफ देखिए, दोनों को कॉलम, कॉलम को लॉक करना है तो हमें कॉलम का नेम है F, F के आगे हम लोगों को डॉलर साइन लगाना पड़ेगा। अगर मेरे को रो में सेल नेम को, एक दिस ये वाले सेल को लॉक करना है तो आपको 3 के आगे डॉलर साइन साइन लेके आना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर अगेन मेरे को जो फॉर्मूला मेरे को चाहिए मैं यहाँ पर लेके आता हूँ और इसको यहाँ पर ड्रैग और ड्रॉप करता हूँ, कंट्रोल डी करता हूँ, तो मेरे ये सामने सारा का सारा, और देखिए मेरा यहाँ पर भी फॉर्मूला नहीं था। अब देखिए यहां पर नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कॉलम यहां पे लॉक किया और 3 यहां पर, और यहां पर F3 यूज हो रहा है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, यहां चेंज क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हमने डे, ओके, क्या ये चेंज देखो। अब क्या है कि एक बार के लिए तो मुझे भी थोड़ा डाउट होगा कि ये यहाँ पर फॉर्मूला क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ ये वाले फॉर्मूले को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो डे का फॉर्मूला है, यहाँ का जो फॉर्मूला है वो मंथ का फॉर्मूला है, सो दैट कि हम लोगों के यहाँ पर MONTH मंथ लेके आना पड़ेगा। एंटर करूंगा तो यहाँ पर फॉर्मूला हमारा मंथ का आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा फॉर्मूला जो है वो ईयर का फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर, क्या आप किसी भी तरीके से यहाँ पर
फॉर्मूला देखिए, यहां अगर मैं डिलीट करता हूं, राइट, और यहां अगर मैं देखिए यहां से अब एक एक चीज और मैं डिफाइन करूंगा। मैंने आपको कंट्रोल आर यहां पे किया था, यहां मैं कंट्रोल आर कर देता हूं, तो आप देखिए कि मेरा जो फॉर्मूला है ओनली फॉर्मूला डे का फॉर्मूला यहां पर ले गया, लेकिन हम लोगों को मंथ और ईयर चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है, हम लोग कंट्रोल सी से राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग डुप्लीकेट ही चीज, वही सेम चीज लेके आ सकते हैं। हम लोग मंथ और ईयर जो हमारा फॉर्मूला, हमने जो फॉर्मूला हम लोगों को सेम फॉर्मूला अगर हमें यूज करना है तो हम लोग लेके आ सकते हैं। अगर हम लोगों को फॉर्मूला सेम नहीं चाहिए तो हम लोगों को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ कर सकते हैं। नीचे यहाँ मैंने ड्रैग किया तो मेरा ये जितने भी डे मंथ और ईयर हमारा यहाँ पर डिफाइन हो गया। देखिए मैंने, और एक चीज और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, मैंने यहाँ पर डे मंथ ईयर यहाँ डिफाइन किया है। हमने एक पीछे मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर यहाँ पर एक फॉर्मूला और यूज किया था, जिसमें टेक्स्ट का जो फॉर्मूला मैंने यहाँ डिफाइन किया है, टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने यहाँ ऑलरेडी पहले पिछले चैप्टर में यहाँ डिफाइन किया था। तो मैं अगेन यहाँ पर देखो, हमारे एक्सेल में हम लोग जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जो हम लोगों को सेम रिजल्ट लेके आ सकते हैं। टाइम टू टाइम अगर मैंने वो यूज किया है अपने पिछले चैप्टर्स में, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वाला फॉर्मूला भी अपने करंट जो फॉर्मूले में यूज करूं। जैसे आज मैं डे मंथ और ईयर का फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, और मैंने ये फॉर्मूला टेक्स्ट में हम लोगों ने मेरे लास्ट चैप्टर में मैंने आपको डिफाइन किया था। अब वो कैसे डिफाइन किया था, देखिए यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट किस में है, देखिए यहां पर अगर हम लोग टेस्ट यहां करते हैं तो वैल्यू, वैल्यू क्या है हमारा ये। अब देखिए यहां पर हम लोगों को डे चाहिए, तो डे कैसे आएगा, यहाँ मेरे को कोट्स ओपन करना पड़ेगा और डी, मैं सिंगल डी डिफाइन करता हूं, और यहाँ पर मैं सेमी कॉलन यूज करता हूँ, डबल कोट्स यूज करता हूँ, और यहाँ पर एंटर कर देता हूं। तो आप ये देखिए कि मेरा, तो आप ये देखिए कि मेरा यहाँ पर जो डे है वो यहाँ पर 12 यहाँ ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट में डिफाइन किया था। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या है, मैं फॉर्मूले को आपको डिफाइन करता हूं। देखिए वैल्यू, वैल्यू मींस हमारा जो डेट है, राइट, देन डबल कोट्स फॉर्मेट टेक्स्ट हम लोगों को डे में चाहिए। मैंने सिंगल डी यूज किया था, मैं डबल डी यूज करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूं तो सॉरी, यहाँ ब्रैकेट मैंने नहीं डाला है, तो एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे को एरर आएगा। मैंने एंड दोबारा से ब्रैकेट क्लोज कर दिया तो हमारा 19 यहाँ पर आ गया है। अब अगर मैं इसको राइट, मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल डी कर देता हूं तो मेरी यहाँ पर सारी डेट्स आ जाती हैं। नेक्स्ट फॉर्मूले में हम लोग यहाँ पर वैल्यू के साथ साथ हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमें डे चाहिए या मंथ चाहिए या ईयर चाहिए। और डे में हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को डिफाइन करके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफाइन करके हमें डेट का जो कॉलम नंबर है वो हमें डिफाइन करता है। टेक्स्ट में हम लोगों को डे डिफाइन चाहिए, यहाँ सिंगल डी मैंने यूज किया था, यहाँ मैंने डबल डी यूज किया तो उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मंथ पे, मींस कि अगर मैं टेक्स्ट यहाँ पर यूज करता हूं और वैल्यू, वैल्यू में ये क्या है हमारा डेट, राइट। अब मेरे को यहाँ पर डबल कोट्स, यहाँ पर एम, मैं यहाँ पर सिंगल एम डबल एम, देखिए यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, डबल कोट्स, डबल कोट्स देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर, राइट। तो ये हमारा मंथ यहाँ ले लेगा। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डबल एम यूज किया था, सो दैट कि हमारा 0102। अगर मैं यहाँ पर सिंगल एम यूज करता हूँ तो हम लोग क्या डिफरेंस आएगा, देखिए हमारा जीरो यहाँ से ये चला जाता है। ये है डबल एम और सिंगल एम का चेंजेस। अगर मैं यहाँ पर मंथ एम एम कर देता हूं तो आप देखिए कि मेरा यहाँ पर वो मंथ का नेम ले लेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। आपके डेटा के अंदर देखिए फ्रैंकली क्या होता है, जब भी हम लोग डेट को, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि जब भी हम लोगों को मंथ वाइज अगर एनालाइज करना है तो हम लोगों को इस तरीके से हम लोग अपने जो डेट्स है उसको मंथ में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, वो इस तरीके से कर सकते हैं आइदर कि जैसे हम लोग मंथ में जब भी हमने जैसे टेक्स्ट फॉर्मूले में या मंथ फॉर्मूले में हमने यूज किया
तो मंथ को हम लोग यहाँ पर जब भी टेक्स्ट में करेंगे तो सिंगल एम, डबल एम या 3 बार एम यूज करने में क्या डिफरेंस है। और जब भी डेट हम लोग डिफाइन करते हैं, देखो पाइवट टेबल आगे जब हम लोग इसी एक्सेल के अंदर हम लोग पाइवट टेबल या डैशबोर्ड जब भी एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें हम लोगों का अगर मंथ वाइज चाहिए तो हम लोगों का जो डेट है वो हम लोग 2 3 4 जो भी मंथ का डेट है 5 6 7 8 डेट वाइज हम लोग अगर करेंगे तो उसमें हो सकता है हमारा मैच थोड़ा इशू आ सके। क्योंकि अगर हम लोग अगर मंथ को देखो अप्रैल मई जून ये थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, अगर हम लोग दो डेट थर्ड सेकंड डेट फोर्थ डेट अगर हम लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं या सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग उस तरीके से देखेंगे। बट ये हमारा जो डेटा है हमारे डेटा को और अच्छा कर देगा। और डेट का इस तरीके से हम लोग अगर हम यूज करेंगे तो हम लोग हमारा जो पाइवट टेबल है या जब भी हम लोग आगे स्लाइसर्स यूज करेंगे तो उसमें हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको डेट अगर करेंगे तो हमारा मंथ वाइज हम लोग उसको अच्छे तरीके से एक प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 3M यहाँ यूज करेंगे। तो ये है मेरा मंथ फॉर्मूला। नेक्स्ट हमारा जो ईयर का फॉर्मूला है वो ये है, यहीं पर हम लोग टेक्स्ट राइट वैल्यू हम लोगों को डेट लेके आना है, राइट डबल कोट्स में वाई वाई डबल कोट्स क्लोज देन एंटर 24। ये देखिए यहाँ पर हम लोग 24 आर 21 क्योंकि मेरा डेट का जो ईयर है वो 21 22 यहाँ पर आ रखा है। मैंने यहाँ पर डबल किया था। देखो सिंगल के अंदर ईयर के अंदर भी क्या होगा कि हमारा ईयर वो ले लेगा, और यहाँ पर डबल और सिंगल वाई यूज करने से कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि हमारा जो ईयर होता है वो लास्ट के 2 अक्षर ही, ये 2 वर्ड्स ही हमारा डिफाइन होगा। अगर मैं यहाँ पर 3 यहाँ कर देता हूं तो हमारा 2021 मीन्स यहाँ सॉरी मैं ऊपर यूज करता हूँ थर्ड में चला जाऊं तो आप देखिए कि हमारा ईयर जो है यहाँ पर 2024 यहाँ पर यूज करेगा और कंट्रोल डी प्रेस कर देता हूँ तो हम लोग यहाँ पर ईयर को इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग अपना जो मैंने यहाँ पर डे फॉर्मूला यहाँ पर एक्सप्लेन किया है वो आप लोग टेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लास्ट चैप्टर में यूज किया था, डे फॉर्मूला मैंने यहाँ पर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। बट हम लोगों का जो वे आउट है जो इजिएस्ट वे है, देखिए इजिएस्ट वे जो है वो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो डे मंथ और ईयर। और टेक्स्ट का जो फॉर्मूला है उसमें हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो सके स्टार्टिंग में। देखिए अगर टाइम टू टाइम क्या होता है कि फॉर्मूले को आप अगर यूज करते रहेंगे तो आपको आइडिया भी होता रहेगा कि डे को हम लोग इस तरीके से यूज कर सकते हैं। बट समाओ अगर डे यूज कर रहे हैं तो बहुत इजीएस्ट है। मंथ भी जो हमने डे मंथ और ईयर का जो फॉर्मूला हमने यूज किया वो बहुत इजी है, और ताकि आपको कोई कंफर्ट कोई इश्यूज ना हो। उसके बाद डे मंथ ईयर और नेटवर्क डेज यहाँ पर नेट यूज किए हैं। तो इस सेशन में मैंने यहाँ पर ये दोनों रोज के सभी फॉर्मूले जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे जिसमें मैं अलग से टॉपिक जो बेसिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो डिफाइन करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस।